हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे इमल्सन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जिट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऑयल और वाटर, जब ऑयल और वाटर को ऐड करेंगे तो वो बनता है इमल्सन। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे में क्या है, अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम इमल्सन बोल सकते हैं। तो इमल्सन को हम कहते हैं कि इमल्सन एक क्या होता है, बाईफेजिक सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? बाईफेजिक सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, एक ये जो ड्रग के ग्लोब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं ड्रग के ग्लोब्यूल्स, वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द डिस्पर्स मीडिया। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि इमल्सन इज अ बाईफेजिक सिस्टम in that fine globules of a drug is homogeneously distributed in the dispersed media. ओके, ये था हमारे इमल्सन का डेफिनेशन। और जो इमल्सन होता है उसमें जो उसका ग्लोब्यूल्स का रेंज पूछा जाता है कि मेनली जो इमल्सन में ग्लोब्यूल्स का रेंज कितना होता है, तो कितना होता है 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, ये क्या डायामीटर में बताया, डायमीटर में। ठीक है, तो कितना होता है 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। तो ठीक है, हम चलते हैं इमल्सन के कुछ क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्वेटिव ऑफ एन इमल्सन सिस्टम। जो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से पूछ रहे हैं कि इमल्सन सिस्टम में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रोपिल पैराबिन, एथिल पैराबिन, सोडियम सॉर्बेट और मिक्सचर ऑफ मेथिल पैराबिन एंड प्रोपिल पैराबिन। जो इमल्सन सिस्टम में हम प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे वो होता है मेथिल पैराबिन एंड प्रोपिल पैराबिन, पीपी एंड एमपी, मेथिल पैराबिन एंड प्रोपिल पैराबिन। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the defect in an emulsion make most unstable। जो इमल्सन में क्या होता है, डिफेक्ट तो हो गई, हर किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो इसमें इमल्सन का क्या पूछा हुआ है, डिसएडवांटेज पूछा हुआ है, मतलब कि वो कब अनस्टेबल हो जाएगा। उसमें एक मेन डिफेक्ट क्या होता है इमल्सन का, ड्रीमिंग, सॉरी है ड्रीमिंग नहीं है, क्रीमिंग है, सॉरी, हाँ इधर क्रीमिंग होगा, क्रीमिंग, क्रेकिंग, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसका है, सस्पेंशन का होता है। ठीक है, ये फ्लोकुलेशन भी सस्पेंशन का है। क्रीमिंग और क्रेकिंग होता है, जिसमें जो ये इमल्सन का जो मेन डिफेक्ट है, मोस्ट जो अनस्टेबल हो जाता है इमल्सन, वो होता है क्रेकिंग। ठीक है, क्रेकिंग में क्या होता है, इमल्सन में दोनों फेज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट हो जाता है। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल डिफेक्ट इन इमल्सन। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज एज डिटर्जेंट। ऐसा कौन सा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जो क्या डिटर्जेंट में यूज होता है एज ए डिटर्जेंट। ऑप्शन नंबर ए सेवलॉन, बी क्लोरोऑक्सीनिनॉल, सेट्रीमाइड एंड क्लोरोक्रिसोल। तो जब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की बात आए तो सेट्रीमाइड याद रखना। ठीक है, सेट्रीमाइड होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, तो वो क्या होता है, एज ए डिटर्जेंट भी हम यूज करते हैं। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेस्ट थ्योरी सोप गिव्स। जो जो सोप है वो सोप किस टाइप का इमल्सन है, W/O इमल्सन, मतलब वाटर बाई ऑयल। ठीक है, इसमें है ऑयल वाटर इमल्सन, ऑयल वाटर ऑयल इमल्सन और वाटर ऑयल वाटर इमल्सन। तो जो सोप्स है वो क्या होता है, ऑयल वाटर इमल्सन। इसमें क्या वाटर ज्यादा होगा और ऑयल की थोड़ी अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो वो कौन सोप की क्या होगी, सोप किस टाइप का इमल्सन है, एक तरह से ऑयल और वाटर इमल्सन है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following emulsifier has the highest HLB वैल्यू। इसमें पूछा है कि हाईएस्ट HLB वैल्यू किसकी होती है। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, PEG 400, सेट्रीमाइड और इस्पान 80। तो इसमें आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट है जो इसका हाईएस्ट क्या होता है HLB वैल्यू। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि HLB वैल्यू किसने दिया, ठीक है, तो वो दिया था ग्रिफिन ने। एक साइंटिस्ट है जिसने दिया, ग्रिफिन ने HLB वैल्यू बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्रीम साल। जो क्रीम्स होती हैं वो क्या है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट और पेस्ट। तो क्रीम्स क्या होता है, इमल्सन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इज इमल्सन इज कॉल्ड। जो इमल्सन होता है उसमें क्या टू फेजेस होता है क्योंकि वो बाईफेजिक है, ठीक है। तो बाईफेजिक में ये जो दो फेज होती हैं ये टू फेजेस बहुत क्या होता है हो जाती है, कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है, ठीक है। कंप्लीटली सेपरेट होगी तो ऑप्शन में देखते हैं सेडिमेंटेशन, क्रीमिंग, क्रैकिंग और लीचिंग। मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि इमल्सन में दोनों जो फेज है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो वो क्या होती है, क्रैकिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाटर ऑयल सस्पेंशन इमल्सिफायर हैव HLB वैल्यू रेंज। जो वाटर ऑयल इमल्सिफायर होता है उसमें उसका HLB वैल्यू रेंज कितना होगा, ठीक है। 1 to 3, 3 to 6, 13 to 16 और 7 to 9। तो इसका आंसर होगा 3 to 6। जो वाटर और ऑयल इमल्सन होता है उसका HLB वैल्यू होता है 3 to 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड आर यूज। जो ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है वो यूज होंगे एज ए नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट और एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। जो ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, केटाइनिक इमल्सिफायर एजेंट होते हैं, ठीक है। और जो केटाइनिक इमल्सिफायर होते हैं ना ये क्या है, इनमें क्या एक क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो ये किस में यूज होते हैं, तो स्पेशली इनमें ये यूज होते हैं लोशन एंड क्रीम्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है इधर, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की बात हो रही है जिसमें ये कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो इनका क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल इनकी एक्टिविटी होती है और स्पेशली ये यूज होते हैं लोशन और क्रीम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोटल मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लोशन और इमल्सन। जो बोटल मेथड होता है वो किसके लिए यूज होगा, डी इमल्सन के लिए, ठीक है। इमल्सन हमें प्रिपेयर करना है तो उसे हम बोतल मेथड का यूज करके हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, स्टार्च, जिलेटिन, एग योक और वुल फैट। देखो वेजिटेबल सोर्स है तो क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ये क्या है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। जब यहाँ पूछे हैं कि सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, कौन सा सिंथेटिक, तो सिंथेटिक की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कार्बापोल 934 और एक है PVP, ठीक है। पॉलीवैलिन नहीं, ये नहीं होगा। हाँ तो PVP का क्या होगा, पॉलीवाइनिल पाइरोलिडोन, ठीक है। पॉलीवाइलिन POLYVINYL PYRROLIDONE, ठीक है। ये है PVP। तो ये क्या होता है, ये सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और जब बात हो कि सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट, वो था सिंथेटिक। और जब सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट की बात हो रही है तो हम एग्जाम्पल क्या होगा सेमी सिंथेटिक में, HPMC एंड CMC, ओके। तो CMC स्टैंड फॉर कार्बोक्सी मेथिल सोलुलोज, ठीक है, कार्बोक्सी मेथिल सोलुलोज। और HPMC स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सोलुलोज, ठीक है। ये क्या है, सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12
प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम। तो जब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड ऑयल, जो फिक्स्ड ऑयल की बात होगी तो 4:2:1 होगा। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की टेबल है जिसमें बताते हैं कि जिसमें ऑयल वाटर और गम का रेशियो बताया जाता है। और इस फिक्स्ड ऑयल में कौन कौन से ऑयल आते हैं, फिक्स्ड ऑयल में एक आता है कैस्टर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, और एक है आलमंड ऑयल। ये किस में आते हैं, फिक्स्ड ऑयल में। तो इनका रेशियो क्या होगा, ऑयल वाटर गम का 4:2:1। ठीक है, इनका ये होगा। और जब हम मिनरल ऑयल की बात करेंगे, मिनरल ऑयल में मिनरल ऑयल का ऑयल वाटर गम रेशियो कितना होता है, ऑयल वाटर गम रेशियो 3:2:1। ठीक है, ऑयल वाटर और गम रेशियो होता है 3:2:1। किसकी बात हो रही है, मिनरल ऑयल की। और नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। अब है वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल में क्या आते हैं, एक तो सिनेमन ऑयल आता है, एक पीपरमिंट ऑयल आता है, और एक है टर्पेंटाइन ऑयल। ये होते हैं वॉलेटाइल ऑयल। इनका ऑयल वाटर गम रेशियो होगा 2:1। ये होता है वॉलेटाइल ऑयल का। और एक होता है ओलियो रेजिन ऑयल, और इनका होता है 1:2:1। ओके, ये था हमारे ऑयल वाटर गम का रेशियो, जिसमें फर्स्ट है फिक्स्ड ऑयल, सेकंड है मिनरल ऑयल, थर्ड है वॉलेटाइल ऑयल, और फोर्थ है ओलियो रेजिन ऑयल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, HLB सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि HLB सिस्टम किसने डेवलप किया था, तो ऑप्शन में दिख रहा है HLB वैल्यू, ग्रिफिन, स्टोक्लो, डेला वेले, और नॉन ऑफ दिस में तो आंसर हो जाएगा ग्रिफिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्पान्स एंड ट्विंस आर। किसकी बात हो रही है, स्पान एंड ट्विंस की बात हो रही है। वो क्या है, एक हाईली पॉलीमराइज्ड मेन्यूनोरिक एसिड एनहाइड्रेट होता है, पॉलीऑक्सी एल्कालाइन डेरिवेटिव, ग्लाइकोसाइड और फास्फोलिपिड। और स्पान और ट्विंस होता क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो ये स्पान्स और ट्विंस क्या होते हैं, ये होते हैं एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं, जिसमें कौन आते हैं, स्पान 40 और मतलब स्पान्स और ट्विंस आते हैं। तो ये क्या है, जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है वो पीएच होता है ना, पीएच उससे कोई अफेक्टेड नहीं होते, अनअफेक्टेड बाय द पीएच चेंजेस। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस होंगे तो उनसे भी कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट आर अनअफेक्टेड बाय द पीएच चेंजेस एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये होते हैं स्पान्स एंड ट्विंस। अब स्पान्स क्या होता है, जो स्पान्स 40 होता है, ठीक है, स्पान्स 40, इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बिटन मोनोपामिटेट। ठीक है, मोनोपामिटेट ये होता है स्पान्स 40। और हम बात करें ट्विन 40 क्या होता है, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट, ये होता है ट्विन 40। ये क्या है, स्पान्स एंड ट्विंस, वापस बता रही, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं और वो अफेक्ट नहीं होते हैं, वो पीएच चेंज हो या इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट हो तो वो इन दोनों से क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। और इनमें ये आते हैं स्पान्स एंड ट्विंस। देन आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीऑक्सी एल्कालाइन डेरिवेटिव, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। मैंने अभी बताया था कि नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होता है, देख लो, स्पान्स आया, ट्विन और स्पान्स। ठीक है, ट्विन एंड स्पान्स, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। ऐसा कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से हमें मिल रहा है, एग यॉक, लेसिथिन, पैक्टिन और लिनोलिन। जो ये पैक्टिन होता है ना, जो ये सिट्रस फ्रूट के जो कवर होते हैं, जैसे नारंगी वगैरह होती है, उनके कवर में ये पैक्टिन हमारे अवेलेबल होता है।
तो ये कहाँ से मिल रहा है? हमें प्लांट से मिल रहा है, तो आंसर विल बी सी, पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है? ठीक है, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, क्रेकिंग एंड बोथ है ए एंड बी। जो क्रीमिंग है वो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इमल्सन में। क्रेकिंग में नहीं, क्रेकिंग में दोनों फेज क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। और जो फेज इन्वर्जन होता है वो क्या? इमल्सन को जब हम हाई टेम्परेचर में रख देते हैं, हाई टेम्परेचर में हम इमल्सन को रखेंगे, तब हमें ये वाला डिफेक्ट मिलेगा, फेज इन्वर्जन। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फ्लूइड मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सेडिमेंटेशन मूवमेंट। जो सेडिमेंटेशन मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट जो फ्लूइड मूव करता है, उस मूव को क्या बोलते हैं? इल्यूट्रिएशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रेसिपिटेशन और सेटलिंग। तो इसको जब सेडिमेंटेशन के ऑपोजिट कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, काउल्टर करंट मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। जो ये काउल्टर करंट मेथड है वो किस चीज के लिए क्या डिटरमाइन करता है? पार्टिकल वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल वेलोसिटी और ऑल ऑफ दिस। जो ये काउल्टर करंट मेथड है वो पार्टिकल वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल वेलोसिटी सभी डिटरमाइन करता है। द आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन इमल्सन स्टेबिलिटी। ऐसा कौन, मतलब इमल्सन के स्टेबिलिटी पे क्या सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा जब टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इमल्सन को हम क्या रखते हैं? हाई टेम्परेचर में जब हम रखेंगे तो उसमें एक डिफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है? फेज इन्वर्जन। क्या होता है? फेज इन्वर्जन हो जाता है। तो इसमें आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में क्रेकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन एंड केकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, फेज इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट? इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट, हाइड्रो एल्कोहलिक और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड। तो इसके जो बात करें कि इमल्सिफाइंग एजेंट में हम क्या यूज नहीं करेंगे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट में इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होते हैं, बाकी सर्फेक्टेंट, हाइड्रो एल्कोहलिक एसिड और फाइनली डिवाइड सॉलिड्स इसमें यूज होते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। एक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक हम इमल्सन में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नेचुरल इमल्सन क्या होता है, कौन सा होता है? जो नेचुरल इमल्सन पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। ओके, मिल्क एक क्या है? नेचुरल इमल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन? अभी मैंने बताया था कि इमल्सन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? क्रीमिंग होती है, क्रेकिंग और फेज इन्वर्जन होता है। मैंने फ्लेसिंग की बात ही नहीं की, तो क्या हो जाएगा? फ्लेसिंग। जब इमल्सन के स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम की बात हो जाए, डिफेक्ट की बात आ जाए, तो याद रखना क्रीमिंग, क्रेकिंग एंड फेज इन्वर्जन। क्रीमिंग, क्रेकिंग एंड फेज इन्वर्जन ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और क्रेकिंग उसमें दोनों फेज क्या हो जाएगी? कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टू आइडेंटिफाई द इमल्सन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड? जो हमें इमल्सन किस टाइप का है वो हमें टेस्ट करना है। तो देखिए, वैसे इमल्सन कितने टाइप्स का होता है? वाटर ऑयल, ऑयल वाटर, वाटर ऑयल, वाटर ऑयल वाटर और ऑयल वाटर ऑयल। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? इमल्सन होते हैं। तो इन इमल्सन में देखना है कि कौन सा इमल्सन टाइप है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट हमें करना पड़ता है। तो देखो, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड? डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और ऑल ऑफ दिस। ये डाइल्यूशन, डाई टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट सभी टेस्ट क्या होते हैं? इमल्सन की आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24. टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज. जब हमें लिक्विड की विस्कोसिटी हमें इंक्रीज करनी है तो हम कौन सा एजेंट यूज करेंगे? पीवीपी, बेंजिलकोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज और ऑल ऑफ दीज. जब बात आएगी हम लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज करने की तो आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज. तो आंसर विल बी सी, सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज. लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का. ऑन कमर्शियल स्केल इमल्सन आर प्रिपेयर्ड बाय. इमल्सन कमर्शियल स्केल पे मतलब प्रिपेयर करते हैं. हमें बताना है कि डायलिसिस से करते हैं, फ्रीजिंग से करते हैं, होमोजिनाइजेशन से करते हैं या सेंट्रीफ्यूगल. जब इमल्सन के प्रिपरेशन की बात आए और ऑन कमर्शियल स्केल तो आंसर क्या हो जाएगा? होमोजिनाइजेशन. होमोजिनाइजेशन. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.